हाँ जी दोस्तों। आज है फुल मून इन कैंसर। तो आज तो बात करना बनता ही है और पूरा प्रयास करूँगी कि अगर वीडियो लंबा नहीं होता है तो मैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी भी आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। लेकिन आज के दिन को डिस्कस करना हमें बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही फ्रूटफुल है। पर तो जो न्यू अवेकनिंग्स है वो अक्सर पूछते हैं कि हमें ये फुल मून पे इतना अफेक्ट क्यों होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, जो फुल मून होता है इस टाइम पे हमारे एक मून की एक सर्टेन डायरेक्शन होती है, सर्टेन पोजीशन होती है जो हमें अफेक्ट करती है हमारे मन के ऊपर। अफेक्ट इन द सेंस एनहांस। आप अगर डिस्टर्बेंस है आपकी लाइफ में चल रही है या आप टेंस्ड हो तो इट विल एनहांस द डिस्टर्बेंस। इफ़ यू आर इन द मूड ऑफ जॉय इट विल एनहांस योर जॉय। ठीक है, इफ़ यू आर लेजी यू विल बी मोर लेजियर थ्रू आउट द डे। इफ़ यू आर हैप्पी यू विल बी मोर हैप्पियर। इफ़ यू आर इनसिक्योर यू विल बी मोर इनसिक्योर। सो वॉट एवर द सिचुएशन, आपकी उस दिन जो आपकी मेंटल कंडीशन रहती है वो बस एनहांस होती है। सो वेरी केयरफुल, जब भी कोई फुल मून डे आता है आपको यू मेक श्योर कि मेरा अभी मेंटल स्टेटस कैसा है, मेरे थॉट्स कैसे हैं। अब ये जो फुल मून इन कैंसर की बात हो रही है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वुल्फ मून। इसको वुल्फ मून क्यों कहा जाता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यू नो, इस टाइम पे वुल्फ्स जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और वो गैदर होते हैं एंड दे शाउट वेरी लाउड कि कोई कितने भी दूर है वो सुन ले। तो क्यों होता है ये सब? दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द हंटिंग दिस टाइम। इस फुल मून पे वो गैदर करते हैं, वो शाउट करते हैं, दे प्रिपेयर फॉर द हंटिंग। प्रिपरेशन होती है। क्या हमें किसी की हंटिंग करनी है? बिल्कुल नहीं। इट्स अ टाइम जो हमें लेसन लर्न करना है वुल्फ से, दैट इट्स अ टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोर्स फॉर आवर गोल्स। I can say this is a very beautiful energy of this wolf moon। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि ये हमारे साल का सबसे पहला फुल मून है। टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। काफ़ी कुछ इसके बारे में मैंने कल मर्करी रेट्रोग्रेड में बता दिया है, बिकॉज इट इज़ अ टाइम टू बी इन योर अवेयरनेस, रिकॉग्नाइज एंड रिलीज द ओल्ड एनर्जीज। ठीक है, अच्छे से इनर वर्क करिए। ये टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का, प्रिपरेशन का ऑफ योर गोल्स, उन गोल्स को अचीव करने का। तो आपको इस वक्त इनर चाइल्ड हीलिंग जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इनर चाइल्ड हीलिंग का मेडिटेशन, ये करिए, मरखाबा करिए, अपने डिवाइन से अलाइन होने का प्रयास करिए। और सिर्फ इतना ही नहीं करना है, इट्स अ टाइम कि आप अपने फ्यूचर के प्लान्स को डिसाइड करिए। इट्स अ टाइम टू मूव फॉरवर्ड। ये आगे बढ़ने की जर्नी है। मैं ये मूव फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको डीएम को छोड़ के आगे बढ़ जाना है, अपनी लाइफ की ग्रोथ के बारे में सोचना है। इट्स अ टाइम, इट्स अ प्रिपरेशन टाइम फॉर द होल ईयर, जहाँ आपको अपने पूरे साल को अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, प्लान बनानी है, एंड प्लानिंग फॉर इन ऑल एरियाज। ठीक है, इट कुड बी हेल्थ, इट कुड बी इमोशनल, इट कुड बी फाइनेंस, एवरीथिंग। एंड जब आप प्लानिंग करोगे तो यू विल रिकोगनाइज आप अपने हैबिट्स को, अपने थॉट्स को एंड योर पैटर्न्स। जब देखोगे कि भाई ये जो फुल मून होता है, मैंने एक वीडियो में कहा था कि भगवान खुद आपको टेस्ट एंड ट्रिगर देख के खुद भगवान आपको सिलेबस देते हैं एंड यू दैट चेंज दैट असेंड यू। ओके, तो जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि अब हमें ये गोल प्राप्त करना है तो इस गोल के लिए हमें ये प्लानिंग करनी है, और इस प्लानिंग को इस प्लानिंग में हमको अपने ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज़ करना पड़ेगा, हमारी पुरानी आदतों को रिलीज़ करना पड़ेगा। तो वो आदतों को रिलीज़ करना, उन पैटर्न्स को रिलीज़ करना ही आपका असेंशन होता है। ठीक है, और वो ही असेंड होते होते हम असेंड होते होते वी विल रीच टूवर्ड्स आवर सोल पर्पस।
तो मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि सोल पर्पस अपने आप आगे बढ़ते बढ़ते चलते चलते आप अपने आप को क्लियर करते करते जब आप अपने थॉट्स से भी क्लियर हो जाते हो तो आप अपने सोल पर्पस अपने सोल मिशन को खुद रिकॉग्नाइज कर लेते हो। बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए पहले आपको असेंड होना पड़ेगा। अब असेंशन का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट लाइक कि हमने कुछ बड़े बड़ी साधनाएं कर ली, कुंडली जगा ली और हमें ये डिवाइन पावर्स मिल गए तो हमारा असेंशन हो गया। नो, असेंशन मीन्स असेंशन ऑफ योर थॉट्स। आज के दिन आप खुद से पूछिए कि आपके इससे पहले आप किस सोच से ऑपरेट करते थे। आपने जो इनर वर्क किया, अब आपकी सोच किस तरीके से बदल गई है। क्या आपका पहले परसेप्शन था, अब आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हो, समझते हो। तो ये जो आपकी सोच में फ़र्क आता है, दिस इज़ योर असेंशन। ठीक है। सो असेंशन इज़ नॉट कि यू आर एक्सेसिंग द डिवाइन पावर्स। हमने ये कुंडली जगा ली, हमने थर्ड आई ओपन कर लिया, हमने क्राउन ओपन कर लिया और हमको डिवाइन पावर्स मिल रही हैं। दिस इज़ नॉट योर असेंशन। व्हेन यू आर वेरी मच ग्राउंडेड, बिल्कुल यू आर लाइक एवरीवन इज़ वन। यू नो, भगवान की नज़र में हर इंसान एक होता है। कोई बड़ा से बड़ा धर्म गुरु होगा या एक गरीब से गरीब लेबर भी भगवान की नज़र में बिल्कुल एक है, कोई भेदभाव नहीं। When you are much grounded towards everyone, okay, you have the blind faith. You are, जिसे मैं अक्सर कहती हूँ ego death. Yeah, this is called ego death. Very much grounded, very much pure, very much authentic. Okay. Very much honest with yourself, with and love for everyone. This is called the oneness. जब आप इस oneness की एनर्जी में आते हो, you know, you are very आप भगवान के एक बहुत ही प्यारे बच्चे बन जाते हो। ठीक है। वरना पावर्स तो you know, जो विच क्राफ्ट्स होती हैं, है ना, उनमें भी पावर्स होते हैं। नेगेटिव एलियंस में भी पावर्स होते हैं। तो पावर्स होना बड़ी बात नहीं है। एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ दिस जर्नी। एंड इन पावर्स से यूनियन नहीं मिलता है। ठीक है। आप जितनी ज़्यादा ग्राउंडेडनेस को प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा अनकंडीशनल लव को प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप सरेंडर होने की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप ब्लाइंड फेथ रख के यूनिवर्स को आप सब चीज़ को सरेंडर करोगे एक्सेप्टेंस के मोड में, जितना ज़्यादा आप ईगो डेथ, जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे टू अचीव यूनियन। Accessing divine powers is not the way to achieve union. बड़े बड़े लोग क्या क्या कर करके बैठे हुए हैं, ठीक है, वो नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि जब सिचुएशंस आती हैं, जब सर्कमस्टांसेस आते हैं, जब ट्रिगर्स आते हैं, तब हमारी मैच्योरिटी ही काम आती है, हमारे डिवाइन पावर्स काम नहीं आते हैं। ठीक है। सो today cleanse all your energies, all your stagnant energies, and just plan your 2022. It's a very ब्यूटिफुल टाइम। चलिए अब हम बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी के बारे में कि इस फर्स्ट फुल मून पे हमारे मैस्कुलिन का क्या हाल है। जैसे कि ये टाइम है रिलीज ऑल द गार्बेजेस, क्लेंस योर माइंड, लेट गो ऑल द स्टैग्नेंट एनर्जीज एंड द ब्लॉकेजेस। कुछ यही हाल इस वक्त हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में भी हो रहा है। सो कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आप में से बहुत लोग हैं जो यूनियन ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, जो मैं एनर्जी सेंस कर रही हूँ। ऑलरेडी यूनियन को आप लोगों ने रिसेंटली नियर द दिस मंथ ओनली और एंड ऑफ द दिसंबर, बट आप लोगों की यूनियन हुई है, दे आर डूइंग वेरी गुड। तो अब आप जिनका यूनियन हुआ है उनको अब आगे ये आपकी जर्नी का फर्स्ट स्टेप है। हमने सिर्फ उसको पाने के लिए इनर वर्क नहीं किया है, अब आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इस जर्नी पे और आगे बढ़ना है अपने एथिक्स को मेंटेन रखते हुए, राइट। कुछ ऐसे मैस्कुलिन्स हैं जिनकी अब बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। दे आर, उनमें से जिनकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई है उनमें से काफ़ी कुछ मैस्कुलिन्स हैं जिनकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छी होना चालू हो गई है। कुछ ऐसे मैस्कुलिन्स हैं जो बिल्कुल अभी अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा
फोकस है, दे आर एक्चुअली फोकस टुवर्ड द लाइफ, जो एक बहुत ही अच्छा साइन है हमारे इस जर्नी पे अवेकनिंग का। क्योंकि अवेकनिंग में यूनियन सबसे पहले हमें अबेंडेंस मैनिफेस्ट होती है, अदर गिफ्ट्स मैनिफेस्ट होते हैं, हमारी सोच, हमारे थॉट्स पहले चेंज होते हैं एंड देन हमको अवे यूनियन मिलता है। और यूनियन में भी हम द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग यूनियन की, जब हम अपने थॉट्स को भगवान से अलाइन कर लेते हैं, यूनिवर्स की हर चीज़ की रेस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, और ऐसी यूनियन, ऐसे मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं जो कि सिर्फ प्यार तक ही या सेक्सुअलिटी तक ही उनकी, कहते हैं ना, इच्छा नहीं होती है। दे वांट टू डू समथिंग गुड। लाइक हमें कुछ अपनी मदर अर्थ के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है। मदर अर्थ तो कंसेप्ट वो लोग नहीं समझते होंगे, बट यस, हमें समाज के लिए कुछ करना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है, अपने थॉट्स को चेंज करना है, ठीक करना है इस प्रकार से, या बिलीफ सिस्टम से को छोड़ के एक नए बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करना है। ऐसे मैस्कुलिन्स जो होते हैं, दिस इज़ द राइट वे ऑफ द यूनियन, जहाँ आपके मैस्कुलिन की एनर्जी कुछ ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मैस्कुलिन्स जो हैं वो भी उभर के आ रहे हैं, उनकी भी न्यू बिगनिंग हो रही है। कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे भी हैं कि जो अभी भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा कंफ्यूज एनर्जी में है और स्टक एनर्जी में है, और मोस्ट ऑफ द रीज़न उनके स्टक होने का उनकी फैमिली सिचुएशन है कि वो आपको रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं, या आपको रिकॉग्नाइज़ करने के बाद आपको भले ही उन्होंने कहा हो या ना कहा हो, देयर इज़ अ फियर बिहाइंड दैट कि अभी उन्होंने कंसिडर नहीं किया है, बट वो अंदर कंसिडर करते हैं, एंड यू आर एक्चुअली रियलाइजिंग योर इनर यूनियन विद योर पर्सन। बट उन्होंने भले ही 5 इसको 3D में ना बोला हो, एंड द रीज़न बिहाइंड कि 3D में उन्होंने क्यों नहीं बोला है इज़ द फैमिली सिचुएशन, कि कहीं ना कहीं या तो अगर वो डिवोर्स से गुजर रहे हैं तो उनका डिवोर्स पूरी तरीके से हुआ नहीं है, या कुछ ऐसी फैमिली बैरियर है जिसके कारण से वो आप एक डर है कि नहीं वो नहीं इस चीज़ को कह पा रहे हैं, या मे बी अगर आपकी मैरिज की सिचुएशन है तो अभी फैमिली में अभी वो एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, अब जो मेन एनर्जी जो इस फुल मून की मैं रिसीव कर रही हूँ कि कुछ मैस्कुलिन, जिनको हम लोग DTDM बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी में थे, मैनिपुलेटिव एनर्जी में थे, और बहुत ज़्यादा अब्यूसिव, कहते नार्सिसिस्टिक ट्रेट क्रिएट करते थे आपके साथ, लाइक आपको मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, या आपको बॉदर नहीं करना, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना, सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए आना और आपकी एनर्जी लेना और फिर चले जाना, जो इस टाइप के थे। उनकी ज़िंदगी में बहुत गंदा वाला, मैं कह सकती हूँ, टावर मोमेंट आने वाला है, कि वो इस तरीके से, एंड दैट इज़ द पॉइंट, कि वो जैसे ही इस कहते ना, इस ऊर्जा से बाहर निकलेंगे, इस सोल शॉक से निकलेंगे, दे विल ग्रो, एंड बिल्कुल वो कंसिडर भी करेंगे, वो आगे कुछ स्टेप भी ले सकते हैं आपके साथ, मे बी एक हारमोनियस यूनियन, मे बी एक परमानेंट यूनियन, जो भी है, जो आपकी 3D में कहा जाता है। पर ये जो DTDM है ना, इनकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये अभी चारों खाने चित, सब जगह से ये इनको सब जगह से प्रॉब्लम आ रही है, सब जगह से डिफ़िकल्टी आ रही है, कहीं भी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि कितने सारे कर्म बस यहीं आके, जितने उन्होंने कर्म इकट्ठा किए थे, जितने उन्होंने हमारी डिवाइन फेमिनिन का दिल दुखाया था, जितना हमारा अपमान किया था, है ना, जितना थर्ड पार्टी में जाके हमारे दिल को जलाया था ओके, जितना हमें इग्नोर किया, जितने उन्होंने कर्म किए थे, हमारी आत्मा को दुखाया था, हमें तड़पाया था, तो चारों तरफ से चारों खाने चित, बस हर जगह से उनको इतनी रुकावटें आ रही हैं कि सिवाय, कहते हैं, झक मार के सरेंडर करने के उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सो ये हमारे DTDM का एक्चुअली, कहते हैं ना, एंड ऐसा ही होता है। इनकी सोल शॉक जैसे हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की होती है, वैसे ही गंदी वाली सोल शॉक इनकी होती है, क्योंकि इनका ईगो इतना ज़्यादा होता है कि इनकी डेस्टिनी में ऐसा ही वाला सोल शॉक होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, तो ये उतनी ही जल्दी अपनी ग्रोथ में स्पीड कर लेंगे, और एक बहुत ही अच्छे मकाम पे आप दोनों वहाँ पर आके पहुँचोगे, जहाँ पर
कि फिर ये DDM एक डिवाइन मैस्कुलिन में कन्वर्ट हो जाएंगे और बिल्कुल यू कैन एक्सपीरियंस अ परमानेंट यूनियन और फिजिकल प्लेन पे यूनियन को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। और अंत में डिवाइन फेमिनिन्स में आपसे सिर्फ एक ही सवाल करूँगी कि क्या सिर्फ इनर यूनियन पाना ही हमारी इस जर्नी का उद्देश्य है? मुझे इसका आंसर आप लोग ज़रूर नीचे लिखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मेरा मानना है कि इनर यूनियन पाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब साधना करते हो, ठीक है ना, आपको रोमांस की डिज़ायर होती है, ठीक है ना। अल्टीमेटली हम लोग को दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको रोमांस चाहिए, हमें पैम्परिंग चाहिए, हमें बॉदरेशन चाहिए और हमें रोमांस की डिज़ायर होती है। एंड माइंडेड डिज़ायर इज़ ऑलवेज अ लो वाइब्रेशनल एनर्जी। तो हम साधना करते हैं, हम चक्रास करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, अपना इनर सिस्टमेटिक इनर वर्क करते हैं और हम इस ऑब्सेशन की एनर्जी से, रोमांस इज़ व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ ऑब्सेशन, इससे ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं। और जब हम इस एनर्जी से ऊपर उठते हैं तो जैसे जैसे हमारी हार्ट चक्र पे हमारी एनर्जी पहुंचती है, हम ऑब्सेशन से, रोमांस से उठ के हम अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हैं। और जब हम हमारी ऊर्जा हार्ट चक्र से ऊपर उठ के थर्ड आई पे पहुँचती है, हम डिवाइन लव के आगोश में आ जाते हैं। और जब हम थर्ड आई पे पहुँच जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा परसेप्शन कितना चेंज हो गया। डिवाइन पावर्स कितनी मिली नहीं मिली इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हमारी सोच कितनी भगवान के टूवर्ड्स हो गई, हम कितने सात्विक हो गए, कितने पवित्र हो गए, कितने अलग हो गए, हमारी क्या सोच थी, हम कैसे गॉसिप करते थे, हम कितने, है ना, लाइफ में हमारी हमारी थॉट असेंड हो गए। तो जब आप इस लेवल पे पहुंचते हो तो ये आपकी इस जर्नी का गोल होना चाहिए, दैट आई हैव टू असेंड माई थॉट्स। और उसके बाद आपकी यूनियन, इनर यूनियन क्या, आपकी आउटर यूनियन भी कोई नहीं रोक सकता। सो योर इनर यूनियन शुड नॉट बी योर गोल, योर गोल शुड बी योर असेंड बाय माय थॉट्स। तो इस फुल मून का मैं कहूँगी कि गोल, प्रिपरेशन फॉर द गोल में मेरी इच्छा है, मेरी एडवाइस है कि आप अपना गोल यही बनाइए कि आई हैव टू असेंड बाय माय थॉट्स। फिर कोई देखिए, कोई आपका यूनियन नहीं रोक सकता। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।